नमस्कार मित्रों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। लाइव देखने वालों को आज, जैसा कि मैंने सुबह घोषणा करी थी कि मैं लाइव आऊँगा एक रानीवाड़ा विधानसभा के ज्वलंत मुद्दे को लेकर, जिसमें एक एलडीसी द्वारा करीब 7 करोड़ का घोटाला किया है। आशा है मानसून शुरू हो चुका है, बुआई के साथ मौसम में भी ठंडक आ चुकी है। इसी बीच एक गर्मा गर्म मुद्दा निकल कर आया है जो भ्रष्टाचार की पोल खोल ही रहा है, साथ ही साथ पंचायती राज सिस्टम को भी फेलियर बता रहा है। और वो मुद्दा है हमारे पड़ोसी गांव दादवाड़ा के एलडीसी उदाराम देवासी का। तो मित्रों, बात हो रही है उदाराम देवासी की, जिसने नियम विरुद्ध जाकर करोड़ रुपए का घोटाला सिस्टम को ताक पर रख किया है, तो करीब 7 करोड़ 12 लाख है। अब इस मामले को भास्कर और द रतन टॉप ने उठाया, तो इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए आदरणीय कलेक्टर साहब ने उदाराम को एपीओ किया। लेकिन मात्र एपीओ करने से कुछ नहीं होगा। मेरी कलेक्टर साहब से, सीओ साहब से निवेदन है कि मात्र एपीओ से काम चलना नहीं है। इस आदमी को बर्खास्त करें। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान इस भ्रष्टाचार की लेन देन और फर्में खोलने के पश्चात इस व्यक्ति ने कितना सोना खरीदा है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, कितनी विदेश यात्राएं करी है, कितनी देश में यात्राएं करी है, कैसे गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सब रिकवरी करके और इसके खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें आपको पता तो चली जाएगा संपत्ति परिवार के नाम पे कहाँ कहाँ खरीदी है। अगर आपको नहीं पता हो तो व्यक्तिगत मेरे से मिलना, मेरे पास पूरी सूचना है। जीएसटी विभाग को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जीएसटी की फर्जी फर्में खोली है। जिस एड्रेस पर इन्होंने जो फर्म का एड्रेस दिया वहाँ कुछ नहीं मिला, ये पेपर मेंशन कर रहा है। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो बिल्कुल सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि भास्कर की लीड स्टोरी है ये। अब बात आती है कि अगर उदाराम जी अपना डिफेंस पेश करेंगे कि भाई मेरा इसे लेना देना नहीं है, मेरी पत्नी ने ये सब किया है, तो एक अनपढ़ महिला जिसका नाम मोरा देवी है, मोरा देवी को मोरा बनाया है, बाकी उसको बेचारी कोई पता नहीं है। और अगर एक अनपढ़ महिला करोड़ों रुपए की लेन देन कैसे कर सकती है, कैसे जीएसटी भर सकती है, कैसे पेपर मेंटेन कर सकते हैं, ये सब उदाराम जी की करतूत है। और जिस सिस्टम में जहाँ जहाँ नंबर दिए हैं वहाँ पर उदाराम जी के नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे पता चला है। और इस सिस्टम में किस किस के फ़ोन नंबर और दिए गए हैं, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, उनकी भी जांच की जाए, ताकि और भी कोई पैटर्न चेंज किया। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, सरकार आने के बाद, ये तो चलो कांग्रेस की पूर्व सरकार थी, उसमें नेताजी के ये 7 आदमियों में से एक खास आदमी थे जो 1% बेस पर काम करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इन्होंने सरकार चेंज होने के बाद जसवंतपुरा से हटकर भीनमाल में एक इन्हीं की समाज के मंत्री जी है, उनके मार्फत सिफारिश कराकर भीनमाल में सेट हो गए और आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे इनकी पत्नी के नाम पर नहीं, अब काम हो रहा है इनके पारिवारिक सदस्य मगाराम के नाम पर, उसकी भी जांच का विषय है। ये तो एक छोटी मछली है। इस तरह के कई कारनामे हैं पिछले 5 साल में, जिसकी तरीके से जांच की जाए तो बड़ी मसले तक पहुंचा जा सकता है। और इसी के साथ इस भ्रष्टाचार की कतार में, इसकी लाइन में आज एक मांडोली ग्राम पंचायत की भी रिपोर्ट को लेकर खबर छपी है। कौन है मांडोली में सरपंच और जो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, तो इसकी ये भी एक जांच का विषय है। अब ये तो यहाँ तक तो हो गई बात उदाराम की और भ्रष्टाचार की, जो बिल्कुल रिकॉर्डेड प्रूफ है और छप की गई है, और उसकी जांच कमेटी भी बिठा दी गई है और एपीओ भी कर दिया है। अब बात आती है कार्मिक और राजनीति का गठजोड़। इस जांच पर जब बात आई तो मैं सरकार में बैठे संजीदा लोगों की जानकारी में देना चाहूँगा कि एक कार्मिक, इससे अलावा
जो पीओ के पोस्ट पे था पिछले 5 सालों में, लेकिन वीडियो का चार्ज रहा हमेशा। और ये बात है रानीवाड़ा पंचायत समिति की। तो उससे पीओ माई वीडियो ने अपने परिवार के और अन्य लोगों के और भतीजे के नाम पर करीब 70 करोड़ रुपए के टेंडर लिए। और उसमें किस तरह की बंदर बांट हुई है ये आम लोगों को या लोगों को तो पता है, लेकिन सिस्टम में अभी आया नहीं है। लेकिन मैं मल्लाराम से कहूँगा, आप आरटीआई कार्यकर्ता, साथ में भाजपा को कार्यकर्ता हो, तो आप इस पर भी थोड़ी जांच ले। और हेल्प अगर चाहिए मेरे से तो मेरे पास सारे आंकड़े मिल जाएंगे। तो उस पंचायत समिति के मामले में 22% नेताजी को जाता था, जिसमें 20% खुला खुला नेताजी लेते थे और 2% उनके कोई विधि सलाहकार है वो लेते थे। उनको सिर्फ मात्र 2% ही जाता था। इस तरह के कई कारनामे और है, शरणबद्ध रूप से आपके समक्ष मैं पेश करता रहूँगा। जब जरूरत पड़ेगी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। अब इससे आगे मैं बात करना चाहूँगा देवासी समाज से। समाज और राजनीति, इसका भी कहाँ तक गठजोड़ है, कौन कौन इसमें फ़ायदे उठाते हैं। अब इन नेताओं के चुनाव के समय में दिन रात एक करके गांव का कार्यकर्ता दरी बिछाता है, महीनों महीने दौड़ता है, चुनाव में लोगों के न्होरे करता है, लेकिन वो सब 98% ठगे रह जाते हैं। मात्र 2 या 3% लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इन नेता के तो सिर्फ मात्र 7 कार्यकर्ता है। 7 कार्यकर्ता हिस्सेदारी के साथ काम करते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें खड़ी कर ली, पेट्रोल पंप खड़े कर लिए, क्रेशर लगा लिए, डंपर खरीद लिए, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। और 98% लोग आज भी पिस रहे हैं। काम करने वाले लोगों को आज भी समाज के नाम पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। बेचारा कार्यकर्ता अगर एक अपना घर पे मकान बनाने के लिए बजरी की टोली, डंपर या पत्थर की टोली लेकर जाता है तो 1.5 लाख रुपये भरकर घर पे आता है। और जब नेताजी को फ़ोन किया जाता है तो नेताजी हंसते हैं, दांत निकालते हैं और कहते हैं कि यार राज नहीं है, अपना राज नहीं है। तो अरे पर राज नहीं है, पर कुछ तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। तो समाज के लोग भी, आप भी कहाँ तक पिसोगे इनके साथ। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। जैसा कि एक बार एक जंगल कट रहा था, कुल्हाड़ी को धार दी जा रही थी और सारे जंगल काटने वाले लोग वहाँ आए। तो जंगल में ये बात फैलाई गई कि जंगल तो कट रहा है, लेकिन जो कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी है वो अपने समाज की है। पर वो समाज की लकड़ी काम कहाँ आ रही है। जंगल तो काट रहा है, कुल्हाड़ी काट रही है, लकड़ी है, लकड़ी उसमें उसी कुल्हाड़ी के साथ ही है वो। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपराधी और नेता की कोई जात नहीं होती है। इनके भरोसे आप कभी मत रहो और आप अपना काम अपने स्तर पर देखो, ये ठीक रहेगा। अब इसी क्रम में मैंने भी 20 साल तक पार्टी संगठन का काम किया। जाहिर सी है पार्टी 2003 के बाद इनके हाथों में, तो काम इनके नीचे किया होगा। तो हमने भी जगह जगह पर इनके साथ जाते हैं, गाँव में जाते हैं, मीटिंगों में गाड़ियाँ बुलाते हैं, डीजल भाड़ा, थैली, बूथ वगैरह सारा कुछ मैनेजमेंट होता था। लेकिन 250 बूथ के अंदर करीब 100 बूथ ऐसे हैं जो रबरी बाउली है। तो उन बूथों में कभी भी देवासी समाज ने नेताजी के नाम से थैली के, डीजल के खर्चे के नाम पर कभी 1 रुपया नहीं लिया। और बेचारे खुद की मेहनत करके, मजदूरी करके, चंदा करके, इकट्ठा करके और पैसा दे रहे हैं। और देशावर में बैठे लोग भी इनको चंदा देते हैं और उनके बदले में उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, उनके बदले में उनका कोई छोटा मोटा काम नहीं किया जा रहा है। और जैसे भी अगर कोई कहता है कि 7 लोग जाकर उसको समाज के नाम पर चुप कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता थैली बांटने में पैसे नहीं लिए, लेकिन 2024 का जो अशोक गहलोत का चुनाव था उसकी बात अलग है। उसमें दबाकर पैसे लिए होंगे, लेकिन समाज के नाम पर इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। और उदाहरण से मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकार चेंज हो गई तो आपने थोड़ा रवैया चेंज कर लिया। नेता तो आखिर नेता होता है, उसकी नज़र 7.12 करोड़ पर थी। जब पेमेंट पास हो गया तो आपको पाबू बताया गया था, तो उसको फॉलो करना चाहिए था। आपकी गाड़ी कहाँ निकलती है, कैसे आती है, कहाँ जाती है, वो सब नेताजी के ऊपर GPS लगा हुआ है। तो आपने थोड़ी सी शिथिलता बरती, तब जाके ये लीड स्टोरी बनी और भास्कर में गई, रघुराज के पास गई
और अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव होते तो ये मुद्दा रघुराज पर जाता ही नहीं और आपके ये 7 करोड़ रुपए और बच जाते। लेकिन अब नेताजी की नज़र है, और मैं तो 4.5 साल से कह रहा हूँ ये बंदा किसी का भी नहीं है। न्यूज़ मैनिपुलेट पूरी पूरी नेताजी ने करवाई है, इसके मेरे पास प्रमाण है, आप चाहो तो ले जाओ। लेकिन आधिकारिक रूप से मैं वो कहाँ दूँ, वो देने की कोई जगह नहीं है। आपकी लाल गाड़ी जब जालौर से निकलती है या भीनमाल से निकलती है तो इनकी नज़र वो उनावा मस्जिद में फ़कीर कैसे खड़े रहते हैं, उन फ़कीरों की तरह ये रोड पे आ जाते हैं। फिर कोई लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई मामा मांग रहा है, कोई भांजा मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, ये करो वो करो। तो तब आपको समझना चाहिए कि नेता आखिर नेता होता है। खैर जो तकलीफ आनी थी वो आ चुकी है। अब 7 करोड़ में से आप कुछ मत देना, मेरी मानो तो दूसरे जो जांच के अंदर इधर उधर खर्चे जो होते आए हैं, हिंदुस्तान 116वें पायदान पे है तो उसको आप मैनेज करना। लेकिन अब नेताजी को कोई देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय आप भाभी जी के और गहने बना लेना, मोरा देवी के। आपने 15 तोले की 8 तो बना ही लिए, तो 25 तोले का और कंदूरा बना लो, ताकि डॉलर के साथ साथ सोने के भाव बढ़ रहे हैं, आगे भविष्य में आपके काम आएंगे। अच्छा, इसके बाद समय ज़्यादा हो जाएगा। 1-2 पॉइंट पर जाके मैं ख़त्म करना चाहूँगा बात को। देवासी समाज के लोगों को मैं फिर से आगाह करना चाहूँगा कि इसका देवासी समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो देसाई है, इनके सारे टाइटल चेक कर लो। नकली गांधी की तरह ये भी देवासी बनकर आपको लूट रहा है। बाकी इनकी असल जात देसाई है और ये मात्र व्यापार करने आए हैं। माउंट आबू से अंग्रेज़ भी आते थे अपने यहाँ, और ये भी माउंट आबू से आते हैं। स्थिति वही है, समय बदला है, पैटर्न नहीं बदला है। अब ये बताओ कि अपन लोग विधायक चुनाव में इनको जीता कर भेजते हैं, इसके बाद ये व्यक्ति अपने को मिलता तक नहीं है। आम गरीब आदमी इसे कैसे मिलेगा? ज़रूरत पड़ती तो कहाँ ढूंढोगे आप इनको? और जैसे भी ये आता है रील बना के उगाई करके, इनके जो काम चलते हैं, रंगदारी है, हफ्ते वसूली है, धंधे है, वो सब के लिए आता है। यहाँ आता है तो रील बना के, और वही कुछ लोगों से घिरे हुए पत्रकारों से घिर के आइट बाइट टाइट करके वो चले जाते हैं और आप ठगे से रह जाते हो। मैंने पिछली बार भी पानी के, बिजली के, आज भी बिजली की समस्या बहुत भयंकर है, पानी का मुद्दा है, स्वास्थ्य की सेवाएं है, बहुत ज़्यादा बाधित है। फिर मैं आज सरकार में बैठे लोगों से, विधायक जी से, एमपी साहब से, पूर्व विधायक जी सब जो कहना चाहूँगा कि लोगों की समस्याएं हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोग प्रैक्टिकल हो जाओ। अभी 28 आगे है, परिसीमन होगा नहीं होगा, आप पहले से ही परिसीमन करके बैठ गए, पता नहीं क्या होगा, और आप इस सीट को ऐसे में देखे और सब अपने अपनी मस्ती में डूब गए हो, ऐसा नहीं है। अभी 28 आगे है, हो सकता है फिर से इसी पैटर्न पर चुनाव हो जाए। इसलिए आप जनता के बीच थोड़ा सा संवेदनशील बन जाओ, संवेदनहीन मत बनो। और विधायक जी तो एक ऐसी पोस्ट है जो 24 घंटा 24/7 यहाँ लोगों के बीच चाहिए। मौत है, मृतंग है, विवाह है, शादी है, काम है, काज है, मिलना है। लोग, आधे लोग तो मिलकर भी शांत हो जाते हैं, लेकिन आपके सिस्टम इतना टाइट कर रखा है कि आप आम आदमी आपसे मिल नहीं सकता है। और चुनाव जीतना अलग चीज़ है, वो गठजोड़ है। लेकिन आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। और उधर राम जी के मामले में फिर एक बार प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, कलेक्टर साहब से कहना चाहूँगा, इनको तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त की जाए, इनकी बर्खास्त की जाए, ताकि सिस्टम की साख बची रहे। और ऐसे और कई लोग आपके सरकारी तंत्र को बदनाम नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद।